श्रमिक पैदल चल रहे हैं, जिनके सामने मुसीबत आन खड़ी हुई है, उनको राहत पहुंचाई जा सके। इसके अलावा औरैया में जो सड़क हादसा हुआ उस पर भी उन्होंने दुख व्यक्त किया और कहा कि ये बेहद दुखी करने वाली घटना है और इस तरह की घटनाएं विचलित करती हैं। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हुए हैं जहां लोगों की जान गई है। तो मजबूरी में घर लौट रहे हैं श्रमिक, ये भी मायावती ने कहा। और केंद्र और राज्य सरकार इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र और राज्य सरकार श्रमिकों के लिए व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की मायावती ने और कहा कि उनकी हर संभव मदद होनी चाहिए। जो घायल हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके जो परिवार वाले हैं, उनकी आर्थिक मदद भी की जानी चाहिए। भानु प्रताप हमारे संवाददाता इस वक्त औरैया से हैं। भानु, हम मायावती को सुन रहे थे, उन्होंने औरैया हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया, लेकिन इस वक्त मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगा, वहां पे क्या हालात हैं जहां हादसा हुआ था, इस वक्त क्या अपडेट? सड़क हादसे में जो 24 लोगों की मौत हुई थी, उनको तो पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनको देखने के लिए बड़े बड़े पुलिस प्रशासन के व नोडल अधिकारी भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। भानु, एक बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है, 24 लोगों की जान गई। ऐसे में लापरवाही प्रशासन की है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी चप्पे चप्पे पे तो पुलिसकर्मी तैनात हैं, तब भी कैसे नियमों को ताक पे रख के इतनी क्षमता से ज्यादा, जिस गाड़ी की क्षमता उतने लोगों को बिठाने की नहीं है, उसमें ऐसे भरे हुए हैं लोग। जी राजेश जी, आपको बता दूं, जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रशासन कर रहा है, भाई उनको सरेआम ताक पर रखा जा रहा है। गाड़ियों से हाईवे पर देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग रोजाना अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। ट्रकों पर जो सवारियां लोड नहीं होनी चाहिए वो भी लोड हैं, जो लिमिट है, लिमिट से ऊपर जा रहे हैं। तो कितने लोग इस वाहन में सवार थे और जिस वक्त हादसा हुआ, और कैसे ये हुआ? लापरवाही आखिर किसकी थी? और चूंकि 24 लोगों की जान गई है। जी राजेश जी, एक डीसीएम चाय के लिए रुकी हुई थी, पीछे से तेज रफ्तार आ रहे ट्रेलर ने डीसीएम में टक्कर मार दी, जिससे ट्रेलर व डीसीएम दोनों पलट गए, जिसमें सवार 81 लोग, लगभग 81 लोग सवार, जिनमें से 24 की मौत हो गई है। कुछ लोग सैफई रेफर किए गए हैं, तो कुछ लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। भानु, अगर प्रशासन व्यवस्था करता इनके खाने पीने की, चाय पानी की, तो जाहिर है इस हादसे से बचा जा सकता था। ना वो वहां पे रुकते चाय की दुकान पे और ना ये हादसा होता। ऐसा संभव है? जी राजेश जी, बिल्कुल संभव है। जनपद औरैया में पहले भी शेल्टर होम जो बनाए गए थे, उनमें भी प्रवासियों को रोका गया था, जहां से प्राइम न्यूज ने खबर भी दिखाई थी। कुछ जो प्रवासी थे शेल्टर होम धक्का मुक्की करके पुलिस वालों से भाग गए थे, जिनको पुलिस ने घेराबंदी करके लगभग शेल्टर होम से आधा किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा था। तो क्या अब प्रशासन इस हादसे से कोई सबक लेगा? क्योंकि अब भी जो मजदूर हैं वो पैदल भी जा रहे हैं, गाड़ियों में भर के भी जा रहे हैं, ट्रकों में भी वो दिखाई देते हैं। अब कोई सबक लिया जाएगा ताकि आगे ऐसा ना हो? ये तो प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है राजेश जी। प्रशासन अभी सजग हो जाता है तो कल को और भी बड़ा हादसा होने से बच सकता है। अगर प्रवासियों के लिए जनपद में रहने की, खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए, हाईवे से गुजर रहे जो ट्रक गुजर रहे हैं, उनकी हर जिले की सीमा पर अगर खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया जाए तो बड़े हादसे टल सकते हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कोई आर्थिक मदद का ऐलान किया गया उन परिवारों की जिन्होंने अपनों को खोया, वो लोग जो घायल हुए इसमें? अभी तक शासन प्रशासन की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है, जिससे जो लोग जिनकी डेथ हुई है या जो लोग कैजुअलिटीज में जो अस्पताल में घायल पड़े हैं, कोई भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ है अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया भानु इस जानकारी के लिए। तो अभी प्रशासन की तरफ से हालांकि किसी तरह का राहत का ऐलान नहीं उन परिवारों के लिए किया गया जिन्होंने अपनों को खोया, लेकिन 24 लोगों की इस हादसे में मौत हुई, 15 लोग घायल हुए। एक भीषण हादसा है, बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है, और इस तरह के हादसे पिछले कई दिनों में कई बार हुए हैं, कहीं रेल की पटरी पे तो कहीं सड़क पे चलते हुए। इस दर्दनाक हादसे में 24 मजदूरों की मौत हुई। सवाल ये कि आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों प्रशासन लापरवाही कर रहा है? क्योंकि ऐसे आपको हर सड़क पे इस वक्त दिखाई देंगे जहाँ पे ट्रकों में भर के लोग जा रहे हैं, जहाँ पे गाड़ियों में भर के लोग जा रहे हैं, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, जहाँ क्षमता अगर 10 लोगों की है तो उसमें 50 लोग भरे हुए हैं। ऐसी जो लापरवाहियां हैं वो ही बड़े हादसों को दावत दे रही। हम लोग विधायक कॉलोनी वो मखनपुर से आए थे और झांसी के लिए जा रहे थे। कौन से वाहन सवार थे आप लोग? वहाँ से किसी
किया था, 1500 रुपये लिया था। गाड़ी कौन सी थी जिसमें आप बैठे गाड़ी हुए थे? कितना था, 360 कितना है, 14 तो उतना तो आपके साथ और भी लोग थे क्या? वो हाँ, लोग एक लोग और है, दशरथ नाम का है, उसको पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं। सुबह 3-3:30 बजे करीब हादसा हुआ। एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में जो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया, तो शायद ड्राइवर को नींद जबकि कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे से साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सफाई रेफर करा जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है, और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है, और 15 लोग सफाई रेफर। शनिवार तड़के ऊपर NH 19 पर हुए सड़क हादसे में करीब 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद एडीजे जॉन कानपुर जनरैन सिंह और जिला अस्पताल आकर घायलों का हालचाल जान रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिला अस्पताल आप पहुँचे हैं, घायलों का देखा है, हालचाल लिया है? जैसा आप बता रहे थे 24 लोगों की डेथ है, एक और कैजुअलिटी हो गई है, 24 लोगों की मृत्यु हुई है। और इसके अलावा लगभग शुरू में जाते हैं 21 लोग को यहाँ जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन इसमें जाते हैं 5 लोगों को सैफे रिफर कर दिया गया है। तो टोटल अब 20 लोगों को सैफे रिफर किया गया है, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा लगभग 15 लोग जैसे यहाँ पर हैं। जानकारी ये करने में पता चला कि इसमें से जो DCM के लोग थे वो लोग मध्य प्रदेश सागर और छतरपुर के रहने वाले थे, और जो ट्राला पर थे वो अधिकतर लोग जाते हैं, तो जो पता जानकारी दी गई जाते हैं, बताया कि बोकारो झारखंड के, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के भी लोग हैं। इन सभी लोग का हम लोग जो है समुचित रूप से इनका इलाज हम लोग करा रहे हैं जैसे, और इनके खाने पीने अन्य जो व्यवस्थाएँ जैसे पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस इसके लिए लगा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे एडीजे जॉन कानपुर जनरैन सिंह। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों का निरीक्षण किया, उनको देखा। जो संख्या बताई है, मृत लोगों की संख्या पहले 23 बताई गई थी, लेकिन इसके उपरांत कुछ समय बाद एक युवक की मौत और हो गई है। भानु प्रताप सिंह, प्राइम न्यूज औरैया। तो औरैया में ये भीषण सड़क हादसा हुआ, 24 लोगों की इसमें मौत हो गई। मजदूरों से भरी DCM में ट्रक ने टक्कर मार दी, 15 लोग घायल हुए, 24 लोगों की मौत हो गई। एक दुखद हादसा, और इससे पहले भी कई बार इस तरह के सड़क हादसे हाल ही में हुए हैं, जिसने सवाल उठाए और जिसने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या मजदूर की जान की इस देश में कोई कीमत नहीं? क्यों उसे लाचार छोड़ दिया गया? क्यों उसे बेबस छोड़ दिया गया? और क्यों उसकी जान को ताक पे रख दिया गया? कभी वो रेल की पटरियों पे पैदल चलते चलते जब थक के सो जाते हैं तब कट के मर जाते हैं, और कभी सड़क हादसे में उनकी जान जा रही है। तो कब ये हादसे रुकेंगे? कब लोग अपने घर सुरक्षित पहुंचेंगे? सफर घर का तय किया था, लेकिन नहीं मालूम था इन लोगों को कि रास्ते में ही ये उनकी अंतिम यात्रा होगी। 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, 24 लोगों की मौत हो गई। तो कौन आखिर इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार है? क्योंकि कैसे नियमों को ताक पे रखा जा रहा है, कैसे आप घर सुरक्षित भी पहुंचाना है उन लोगों को जो पैदल चल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे पहुंचाया जाएगा जहां पे क्षमता से ज़्यादा लोगों को एक वाहन में बैठा दिया गया, या वो खुद बैठ गए और फिर पुलिसकर्मी उन्हें देख के आंख बंद कर रहे हैं? तो कई प्रशासन के सामने भी चुनौतियां हैं, क्योंकि हजारों लोग पैदल भी जा रहे हैं। तो स्पेशल ट्रेन चलाई गई, बसेस कई जगह चलाई गई हैं, लेकिन हालात जो हैं वो ये कि सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है, मजदूरों की जान जा रही है, जो अपने घर लौटना चाहते हैं, जो अपने परिवारों से मिलना चाहते हैं, जो अपने गांव जाना चाहते हैं, जो पैदल ही मीलों का सफ़र जो है वो तय कर रहे हैं। लेकिन ये सफ़र जानलेवा साबित हो रहा है। कभी पैदल चलते हुए पे वाहन चढ़ जा रहा है, कभी ट्रेन की पटरियों पर, और कभी सड़क पर चलते हुए। तो औरैया में ये दुखद हादसा हुआ जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।
मायावती ने भी इसको लेके सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सीमा में यदि मजदूर आते हैं तो उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, रहने की। लेकिन ये इस हादसे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि प्रशासन नहीं सुन रहा, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। मायावती का ये आरोप, और यही वजह है कि ये हादसा हुआ। यानी अगर प्रशासन अलर्ट होता तो एक वाहन में क्षमता से ज़्यादा लोग नहीं होते। अगर उनके खाने पीने की व्यवस्था उनकी गाड़ियों में की जाती तो उन्हें ज़रूरत नहीं थी सड़क पे उतर के चाय की दुकान पे जाने की, वहाँ रुकने की। तो कई सवाल हैं। चूँकि हादसा हो चुका है, लोगों की जान जा चुकी है, और ये पहला नहीं है मामला। हाल के दिनों में ही, लॉकडाउन के दौरान ही कई ऐसे हादसे हुए। तो मजदूरों से भरी जो डीसीएम थी वो ट्रक से टकराई और इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई। अश्वनी शाही हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अश्वनी जी, दुखद हादसा, यहाँ पे 24 लोगों की मौत हो गई सर। जी राजेश जी, बहुत ही दुखद हादसा है ये। मैं लोगों का को संवेदना प्रकट करते हुए ये कहना चाहता हूँ, अभी भी बाकी ये जितने मजदूर जहाँ भी हैं, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वो वहाँ रहे। सरकार, हर सरकार है उसको हर संभव मदद करना करेगी, न आवे, क्योंकि अब सारे कल कारखाने खुल रहे हैं। इस वजह से अभी मजदूर जो है, एक जो भय की स्थिति फैल गई है। अनेक ये पहली दुर्घटना नहीं है, और भी हुई है। हर परिवार का एक सदस्य बहुत ही कीमती है, हमारे देश के लिए रीढ़ की हड्डी है ये, और वो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट रही है। इस वजह से बहुत ही दुखद चीज है और बहुत ही संवेदना हम व्यक्त करते हैं इस चीज पर। ठीक है जी। अश्वनी जी, आप बने रहे मेरे साथ। कांग्रेस नेता हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत है। सुरेंद्र जी, एक दुखद हादसा हुआ है औरैया में, 24 लोगों की मौत, कौन जिम्मेदार सर? तो आप अब भी पूछ रहे हैं कौन जिम्मेदार है? तो राजेश भाई, जिस तरीके से घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर देश का नेतृत्व जिम्मेवार है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो प्रदेश का हो। निशब्द हूँ और स्तब्ध हूँ। जिस तरीके की परिस्थितियां निर्माण की हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अदूरदर्शीपूर्ण लॉकडाउन को शुरू करके, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। भयाक्रांत हो गए हैं मजदूर देश के कानून पर और देश की सरकार पर भरोसा खो गए, जिसकी वजह से वो घर की तरफ भाग रहे हैं। और ये लोग जो हैं उन पर भी राजनीति कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम आपको घर पहुंचाएंगे, कभी कह रहे हैं सड़क पे मत चलिए। अगर भाई सड़क पे नहीं चले तो व्यवस्था कर दीजिए ना। लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आती है तो कहते हैं हमने तो राज्यों को ट्रेन दे दी है, राज्य नहीं दे रहे। तो जिस तरीके की स्थितियों का निर्माण हो रहा है, मैं राजनीति कतई नहीं करना चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेवारी लेनी होगी इन सारे मजदूरों की हत्याओं की। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर उचित व्यवस्था होती उनके जाने की, उनको घर भेजने की, उनके खाने पीने की, तो ये हादसा इससे बचा जा सकता था। राजेश भाई, बचा जा सकता था। देखिए, मैं फिर से बताऊं आपसे, मैं फिर राजनीति नहीं, मैं तो एक चीज कह रहा हूं कि सरकार का काम होता है दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेना, और सरकार दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेने में असक्षम साबित हुई है। जिस वक्त लॉकडाउन आपने कहा, उस वक्त मजदूरों को वहीं रोक दिया और खाली बैठ गए मजदूर। जब कारखाने खुल रहे हैं, जब मजदूर आपसे परेशान हो गए, जब उनको खाना नहीं मिला, वो अपने घर की ओर चलने लग गए, वो भय खा गए। इस समय भयाक्रांत है मजदूर। कोई भी पैदल अपनी मर्जी से नहीं चलता है 2000 किलोमीटर के लिए। आप इस चीज को देखिए ना। तो जब सारी सफलताओं का श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी के माथे जाता है, पिछले 6 साल में जो कथित रूप से भाजपा वाले कहते हैं, तो इन मौतों की जिम्मेवारी, इन हत्याओं की जिम्मेवारी किसके सर पे जाएगी? ये देखने की बात है। अश्वनी शाही, ये एक बड़ी लापरवाही का आप पे सर आरोप है, और दिखाई भी देता है कि सड़क पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अगर उनके जाने की, घर पहुंचाने की व्यवस्था ठीक होती है, अश्वनी जी आपसे सवाल है, तो शायद इस हादसे से बचा जा सकता था, इन मजदूरों की जान को बचाया जा सकता था।
राजेश जी, देखिए सुरेश जी एक बहुत ही उलझे हुए और गंभीर नेता हैं, लेकिन इनसे इस असंवेदनशील वक्तव्य का मुझे थोड़ा भी वो नहीं बनता है। मैं कहना चाहता हूं, ये मजदूर राज्य सरकारों की एक जो है छाती है। महाराष्ट्र से मजदूरों को अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इतनी व्यवस्था कर दी होती जहां इनके समर्थन से सरकार चल रही है, तो आज ये पलायन न होता। आपने राजस्थान में देखा, राजस्थान में इनकी सरकार है, राजस्थान से यूपी के बॉर्डर पर ले आकर मजदूरों को छोड़ दिया गया, असंवेदनशील काम किया गया, जहां पुलिस उत्तर प्रदेश और वहां के पुलिस में हाथापाई तक की नौबत आ गई। अंत में बिना क्वारंटाइन किए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं आने दिया। आप पंजाब के लोगों को देखिए, सहारनपुर के पास, दिल्ली के पास ले आकर छोड़ दिया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा यह असंवेदनशील काम किया जा रहा है। कांग्रेस इस मौके पर राजनीति क्यों कर रही है? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि कहीं भी कोई मजदूर भाई अगर पैदल जा रहा हो, उसको आराम से खाने की व्यवस्था कराइए। लेकिन सर, इस वक्त ये जरूरत नहीं है कि हम आरोप प्रत्यारोप की बजाय वाकई ये सोचें कि ये राजेश जी, आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, आरोप कांग्रेस लगा रही है और कांग्रेस काम कर रही है। यही अगर अपने लोगों से ये पूछे पंजाब के मुख्यमंत्री से उन्होंने क्यों किया, ये पूछे राजस्थान के मुख्यमंत्री से उन्होंने क्यों किया, ये महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, पूछे क्यों किया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, चलिए, उन्होंने जो उनके राज्यों में जो हुआ ठीक, लेकिन हमारे अगर उत्तर प्रदेश की हम आज की बात करें इस दुखद हादसे की जिसमें 24 लोगों की मौत हुई, तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना कि हाँ, कहीं चूक हुई है, प्रशासन की लापरवाही है, या हम ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं कर पाए। देखिए, व्यवस्था अब सड़कों पर मजदूर जो है जब जा रहे हैं, अब ट्रैफिक बढ़ रहा है। ये दुर्घटना, देखिए दुर्घटना किसी के साथ हो, उसमें अगर एक भी मौत, छोड़ दीजिए चोट भी लगती है, तो वो दुखद है। और उत्तर प्रदेश सरकार उन मृतकों के साथ है। अब हमारे प्रदेश में आपने कभी भी महसूस किया होगा, पिछली बार अभी कई दुर्घटनाएं हुई जिसमें माननीय योगी जी ने तुरंत जो है सहायता की बात की, तुरंत जो है उनको सहायता पहुंचाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, जरूरी ये है सर कि हादसे ना हो, ताकि इस तरह की बिल्कुल इस तरह की सहायता पहुंचाने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुरेंद्र राजपूत आपका और अश्वनी शाही आपका। तो ये हालात हैं जहां पे जब सवाल उठाया जाए तो राजनीति होने लगती है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं।